बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के दिगंत भाग 2 के पाठ 12 तिरिच लेखक उदय प्रकाश के लिए यहाँ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये कहानी जादुई यथार्थवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है जो आधुनिक समाज की विसंगतियों और व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह है। 1. तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उत्तर ख. उदय प्रकाश। 2. तिरिच किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? उत्तर ग. जादुई यथार्थवादी। कहानी में तिरिच किसका प्रतीक है? उत्तर ख. आधुनिक शहर की क्रूरता और व्यवस्था के आतंक का। 4. लेखक के पिता को कहा जाना था जहां उनके साथ त्रासदी हुई। उत्तर ख. ट्रैक्टर से शहर पलायकोली। 5. लेखक के अनुसार तिरिच के काटने पर इंसान को कितने समय के भीतर इलाज मिल जाना चाहिए? उत्तर ग. तुरंत कहानी में वर्णित लोक विश्वास के अनुसार। 6. लेखक के पिता की मृत्यु शहर में किस कारण से हुई? उत्तर ग. शहर के लोगों और पुलिस की बर्बरता, मारपीट और मानसिक सदमे से। विषयनिष्ठ प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? उत्तर कहानी में तिरिच एक विषैला और भयानक छिपकली प्रजाति का जीव जहर खुरान है जिसके बाद। प्रश्न 2. लेखक के पिता के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? उत्तर लेखक के पिता एक सीधे साधे, विचारशील, गंभीर और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। वे गांव के एक सम्मानित और स्वाभिमानी बुजुर्ग थे। वे बहुत कम बोलते थे जिस कारण बच्चों के मन में उनके प्रति एक गहरा आदरयुक्त डर था। वे आधुनिक चालाकियों और शहरी तिकर्मों से बिल्कुल अनजान थे। प्रश्न 3. कहानी में जादुई यथार्थवाद का क्या अर्थ है? उत्तर जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म कला की वो शैली है जहां वास्तविक यथार्थ दुनिया के भीतर अवास्तविक, काल्पनिक या जादुई तत्वों को इस तरह पिरोया जाता है कि वे बिल्कुल सच लगने लगते हैं। इस कहानी में लेखक के पिता का शहर जाना और उनके साथ हुई घटनाएं क्रूर यथार्थ हैं, लेकिन तिरिच का सपना, उसकी आंखें और उसके काटने की लोक कथाएं जादुई या फैंटेसी तत्व है जो मिलकर आधुनिक समाज के डर को बयां करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 4. लेखक के पिता के साथ शहर में क्या क्या घटित हुआ? संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर लेखक के पिता एक अदालती मामले के सिलसिले में ट्रैक्टर पर बैठकर शहर गए थे। शहर में कदम रखते ही वे आधुनिक और संवेदनहीन व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गए। वे रास्ता भटक गए और मानसिक तनाव के कारण अजीब हरकतें करने लगे। स्टेट बैंक के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने उन्हें पागल, चोर या मवाली समझ लिया। संवेदनहीन भीड़ ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें बेरहमी से पीटा और लहूलुहान कर दिया। यहां तक कि पुलिस और थाना प्रभारी ने भी उनकी सुध लेने के बजाय उन्हें दुत्कारा। अंततः अपनों से दूर, प्यास, अत्यधिक चोट और मानसिक आघात, शौक के कारण शहर के एक सुनसान कोने, थाने के पास की झाड़ियों में तड़प तड़प कर उनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रश्न 5. तिरिच कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर तिरिच कहानी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शहरी सभ्यता के खोखलेपन, संवेदनहीनता और अमानवीयता को बेनकाब करना है। लेखक दिखाना चाहते हैं कि आज का समाज कितना हिंसक और आत्मकेंद्रित हो चुका है, जहां एक सीधे साधे ग्रामीण बुजुर्ग को मदद देने के बजाय पागल समझकर मार दिया जाता है। कहानी यह संदेश देती है कि असली तिरिच जहरीला जीव जंगलों में नहीं बल्कि हमारे शहरों की व्यवस्था, पुलिस, अदालतों और संवेदनहीन भीड़ के रूप में घूम रहा है, जो किसी भी निर्दोष को अपनी क्रूरता का शिकार बना सकता है। परीक्षा के लिए टिप: इस पाठ से व्याख्या के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, खासकर पिता की मनोदशा और शहर की क्रूरता से जुड़े अंशों पर। लिखते समय लेखक उदय प्रकाश और जादुई यथार्थवाद शब्द का उल्लेख जरूर करें, इससे अच्छे अंक मिलते हैं।